हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स का कंपार्टमेंट का एक एग्जाम था सीबीएसई बोर्ड का। ओके, उसी पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पे मैथ्स बेसिक का जो क्वेश्चन पेपर है उसके पहले सेक्शन ए को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोज में जो बाकी सेक्शन बच गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मैथ्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि हम आपका क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करें तो आप अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे क्लियर एचडी इमेजेस की फॉर्म में भेज सकते हो ताकि हम उसको भी डिस्कस कर पाए जितना जल्दी हो सके। ओके, स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को। देखो क्या है ये सेक्शन ए। पेपर कोड आपको यहां दे रखा है, देखो 430S1, तो 430S2, 430S3, इन तीनों सेट में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमन है। तो आप अगर इन दोनों सेट को भी बिलोंग करते हो तो आप भी ये वीडियोस देख के अपने जो कॉमन क्वेश्चंस है उनके आंसर को यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सेक्शन ए का। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है सेक्शन ए में, 20 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। इट मीन ये जो सेक्शन है वो ओवरऑल 20 मार्क्स का रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है, देखो इफ a इक्वल टू 2 to the power 7, 3 to the power 10 एंड b आपको दे रखा है, देन HCF ऑफ ab। आपको ab का क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF क्या होता है, जो दोनों नंबर्स में कॉमन हो, मीन्स a और b दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, कॉमन क्या होगा, जिस प्राइम नंबर की पावर कम होगी वो कॉमन आएगा। तो 2 प्राइम नंबर की पावर यहाँ पे 7 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो कॉमन क्या आएगा, जो पावर कम होगी मीन्स 3। सिमिलरली यहाँ 3 की पावर 10 है, यहाँ 3 की पावर 7 है, तो कम कौन सी है, 3 की पावर 7। तो ये क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। ओके, HCF क्या है, देखो ऑप्शन कौन सा होगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 7, मीन्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज गिवन बाय a1x, ये दे रखा है, वेयर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 आपको दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको ये पता होना चाहिए कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 अगर होता है तो इससे दो केसेस बनते हैं। कौन कौन से, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। एक केस ये बनता है, एक केस क्या बनता है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ओके, जब ये केस होता है तो इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। क्यों, बिकॉज ये दोनों लाइन जो होती है वो एक दूसरे पे कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती है। और जब ये केस बनता है तो लाइंस कैसी बनती है, पैरेलल लाइंस बनती है। पैरेलल लाइंस बनेगी, इट मीन्स वहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। लाइंस अगर ऐसी बनेगी पैरेलल तो कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो अगर आपको ऐसा दे रखा है तो इससे दो केसेस बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का और नो सॉल्यूशन का। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन डी। देखो, द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन और हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी आर 5a, 2b। तो ए बी लाइन को ज्वाइन करने वाला ये पॉइंट ए ले लेता हूं मैं, 3, -1 है। ये पॉइंट बी ले लिया मैंने, 7, 5 है। इन दोनों का मिड पॉइंट आपको गिवन है, मिड पॉइंट आपको गिवन है। ये पॉइंट सपोज मैं पी ले लेता हूं, क्या दे रखा है, 5a, 2b। तो अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिड पॉइंट फाइंड आउट करता हूं तो पी का कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या आता है, मिड पॉइंट का मतलब ये रेशियो 1:1 होना चाहिए। तो क्या होता है, x1 + x2/2 मीन्स 3 + 7/2, y1 + y2 मीन्स -1 + 5/2। तो यहां से हमारा p क्या आ जाएगा, देखो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10, 10/2 आ जाएगा 5, ये आ जाएगा +5 -1 मीन्स प्लस का 4/2, तो ये बन जाएगा 2। ओके, ये किसके इक्वल दे रखा है हमें, 5a, 2b के इक्वल दे रखा है। इट मीन्स 5a जो है वो 5 के इक्वल होगा, 5a = 5 हो जाएगा और 2b = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और यहां से b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, हमें क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ a + b। तो a + b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1 मीन्स 2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द इक्वेशन हैज, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स आपको बताने हैं। तो इक्वेशन के रूट्स अगर हमें चेक करना हो तो हम क्या चेक करेंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, कैपिटल डी। वो किसके इक्वल होता है, b² - 4ac के इक्वल। b क्या होता है, जो x का कोफिशियंट होता है वो b होता है। तो यहाँ पे x का कोफिशियंट है ही नहीं, मीन्स b की वैल्यू क्या हो गई, 0। माइनस में 4, a की वैल्यू है 3
और सी की वैल्यू है 12। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, देखो 12 इंटू 12 मीन्स माइनस का 144 मीन्स कैपिटल डी क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है। तो जब भी कैपिटल डी लेस देन जीरो होगा तो उसके नो रियल सॉल्यूशन आएंगे। अगर कैपिटल डी लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट्स या नो रियल सॉल्यूशन। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर इफ इन ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, डी पैरेलल टू बीसी दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वलिटी होल्ड्स। तो अगर डीई पैरेलल टू बीसी है तो बाय बीपीटी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। बीपीटी से एक तो क्या होता है, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी होता है। ठीक है, या फिर क्या होता है, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगा देता हूं तो एडी अपॉन ए बी हो जाएगा इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी हो जाएगा। देखो पहले छोटे वाले ट्राइंगल की साइड, फिर बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ए बी सी की, फिर छोटे वाले की ए ई, बड़े वाले की ए सी। ठीक है, सॉरी ये ए सी होगा, है ना। इक्वल टू क्या होगा, डी ई छोटे वाले की अपॉन बी सी बड़े वाले की। तो इन दो में से कुछ दे रखा है क्या, देखो ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी तो किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ए सी के इक्वल होगा। तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ऑप्शन बी मुझे दिख रहा है क्लियर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक सर्कल को अगर कोई एक लाइन जो है वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाती है तो ऐसी लाइन को हमेशा क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोड क्या होगा, कोड होगा ये इस लाइन के जो अंदर वाला पार्ट है ना सीकेंट का, वो कोड होती है। ओके, टेंजेंट तो सर्कल को टच करके जाती है एक पॉइंट पे। ठीक है, और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर से पास हो। तो ये जो है ये क्या है, इसका डायमीटर है। तो इसका आंसर सीकेंट होगा। नेक्स्ट, इफ tan a इक्वल टू 3/4 देन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है तो वैसे ही क्या होता है, 1 होता है। तो आपके पास में वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 अपॉन सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो tan a मेरे पास 3/4 है, तो tan a 3/4 है तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये सपोज a है, ये b है, ये c है। सेक a क्या होगा, ये 3 है, ये 4 है, तो ये हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या होगा, 5 होगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। सेक होता है क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मीन्स 5/4। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 5/4, ऊपर जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 4/5 मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, अ कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए 30 मीटर हाई टावर। एक कार जो है वो 30 मीटर हाई टावर से क्या हो रही है, दूर जा रही है इस तरीके से। इसकी हाइट हमें दे रखी है 30 मीटर, तो ये 90 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द कार एट एन इंस्टेंट व्हेन द कार इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो ये आपको बताना है कि जब कार जो है वो 10√3 मीटर अवे है तो इस इंस्टेंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप का वो कितना होगा। मीन्स हमें ये थीटा फाइंड आउट करना है ना। तो अगर हमें थीटा फाइंड आउट करना है तो ये सपोज मैं ट्राइंगल एबीसी ले लेता हूं। तो एबीसी में अगर मैं tan थीटा अप्लाई करता हूं तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बीसी अपॉन बेस एबी। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर बीसी की वैल्यू है 30 अपॉन ये दे रखा है 10√3। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम्स। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, √3 आ गई। अब tan में √3 कहाँ होता है, जब थीटा क्या हो जाए 60 डिग्री। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, व्हेन डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड subtended by an arc at the center of a circle is 90 डिग्री। मीन्स कोई आर्क जो है वो सर्कल के सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है इस तरीके से। ये सर्कल का सेंटर O है। द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस R, या R रेडियस का सर्कल है तो इस सेक्टर का आपको एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो एरिया फाइंड आउट करना है तो ये 90 डिग्री मुझे दे रखा है। तो एरिया क्या होता है सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री
इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 90, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 90 से 360 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है देखो, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल 30 माइनस एक्स इज 36। आपको जब भी देखो, आपने जब भी मीन निकाला होगा तो वहां आपको क्लास मार्क्स दे रखे होते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से, है ना। तो हम वहां पे क्या करते हैं, जब भी हमें मीन निकालना होता है तो हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं एक्स आई। वो क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल का आपको मिड पॉइंट दे रखा है, मींस एक्स आई दे रखा है आपको। आई बात समझ में। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये x की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे अगर मिड पॉइंट इस क्लास मार्क्स का क्लास इंटरवल का दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इस क्लास का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू मुझे एक्स आई गिवन है। लोअर लिमिट क्या है इसका 30 है, प्लस अपर लिमिट क्या है x है, डिवाइडेड बाय अगर 2 करता हूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 36 के इक्वल, एक्स आई की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स इक्वल टू 72। एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 72 माइनस 30, तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 42। मींस ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ नंबर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 4। मींस टोटल कितने नंबर हैं, ये 7 नंबर है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये कह रहा है कि आपको कोई एक नंबर चूज करना है, तो उस नंबर चूज करने के बाद में उस नंबर का जो स्क्वायर आता है वो लेस देन या फिर इक्वल टू 1 आना चाहिए। आई बात समझ में। तो एक चीज मुझे बताओ, जब अगर मैं सपोज 0 सेलेक्ट करता हूं, 0 आ जाता है, तो 0 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में 0 आएगा। सपोज 1 सेलेक्ट कर लेता हूं तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा। सपोज -1 सेलेक्ट कर लेता हूं तो -1 का स्क्वायर भी करूंगा तो 1 आएगा। 2 सेलेक्ट करता हूं तो 2 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिमिलरली -2 का स्क्वायर करता हूं तो -2 का स्क्वायर करने पे ये भी 4 आएगा, सॉरी स्क्वायर करना है यहाँ पे। सिमिलरली -3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो -3 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 9 आएगा। सिमिलरली 3 का स्क्वायर अगर करता हूं तो 3 का स्क्वायर करने पर भी 9 आएगा। हमारे फेवरेबल केस कौन से हैं, जिसमें स्क्वायर क्या है 1 से लेस या फिर 1 के इक्वल। मीन्स ये 3 जो है हमारे क्या हो गए फेवरेबल केसेस हो गए। टोटल केसेस कितने हो गए हमारे पास में 3 प्लस ये 4 7। ओके, मीन्स फेवरेबल केसेस हो गए 3, टोटल केसेस हो गए 7। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल, मीन्स 3/7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है 3 होता है, ठीक है। एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है हमारा 99 होता है, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 3 का तो 3 की पावर 1 ही फैक्टर बनेंगे। 99 के क्या बन सकते हैं 9 इंटू 11, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2 इंटू ये हो जाएगा 11 की पावर 1। एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम में क्या लेना होता है हमें, जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं उनमें जो हाईएस्ट पावर है वो लेनी है। तो कॉमन फैक्टर 3 है, इसमें 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, एक तो ये लेना है, और जो भी अनकॉमन फैक्टर है उन सभी को इंक्लूड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 11, तो ये आपका एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 99। मीन्स ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 देन द अदर रूट इज। एक तरीका तो ये है कि आप दोनों रूट फाइंड आउट कर लो यहां से, है ना, फैक्टर करके। अदरवाइज आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है वो किसके इक्वल होता है c/a के इक्वल। तो अगर एज्यूम करते हो आप, सपोज एक रूट तो 1 दे रखा है, दूसरा रूट आप अल्फा ले लो, तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करता हूं मींस 1 इंटू अल्फा, वो किसके इक्वल होगा c/a के इक्वल नहीं होगा क्या। तो यहाँ 1 इंटू अल्फा मींस अल्फा इक्वल टू क्या आ गया c कांस्टेंट टर्म 3 अपॉन a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। तो जो अदर रूट बच गया वो क्या आ गया आपके पास में 3। मींस ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज आप फैक्टर बना के दोनों रूट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्राइंगल। SAS होता है, ट्रिपल A होता है, ट्रिपल S होता है, RHS नहीं होता। RHS
सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंसी में यूज होता है ना, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको देखो चारों ऑप्शन 10 में दे रखे हैं, तो मुझे 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं क्या कर लेता हूं, देखो sec स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, sec स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो sec की पावर 4 में से sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूंगा तो sec स्क्वायर थीटा बनेगा, माइनस में क्या बन जाएगा 1, बिकॉज यहां से sec स्क्वायर कॉमन ले चुका हूं। अब आपको आइडेंटिटी पता है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अगर मैं इस 1 को इस साइड लेके जाता हूं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा के। इट मीन्स इस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर थीटा, और इस sec स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इस sec स्क्वायर की जगह, और इस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह टेन स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो टेन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर 4 थीटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कहां दिख रहा है, ये ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ लेंथ ऑफ एन आर्क of a circle subtending an angle theta at the center is numerically equal to the area of the sector formed by it, means arc length जो है वो किसके इक्वल हो रही है, एरिया ऑफ सेक्टर के, है ना। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला भी आपको पता है, सेक्टर का एरिया भी आपको फॉर्मूला पता है ना। क्या होता है आर्क लेंथ का एरिया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। कैंसिल हो रहा है, देखो थीटा अपॉन 360 थीटा अपॉन 360, और क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया आपके पास में 2 इक्वल टू आर, मीन्स रेडियस की वैल्यू क्या होगी, क्या पूछा हमसे, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कितना आ गया 2 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट, there are 16 observation arranged in increasing order of their values in a data, the median will be, median क्या होता है हमेशा, अगर odd number of data होते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 ये नंबर लेता हूं, ऑड नंबर ऑफ डेटा होता है तो क्या होता है, जो मिडल टर्म होता है वही क्या हो जाता है हमारा मीडियन। अगर इवन नंबर ऑफ डेटा हो 1 2 3 4 5 6, तो जो दो मिडल वाले नंबर होते हैं उनका क्या लेना होता है, हमें एवरेज लेना होता है ना। तो यहाँ पे 16 क्या है, इवन नंबर ऑफ अरेंजमेंट है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 ये है। तो इवन नंबर है तो मिडल मोस्ट कौन से होंगे, अगर मैं दोनों तरफ देखो साथ साथ छोड़ देता हूं, है ना, तो 7 इस तरफ छोड़ दिए 7 इस तरफ छोड़ दिए, तो मिडल में कौन सा बच गया हमारा, 8 और 9 बच गए। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, एवरेज जो होगा वही क्या निकलेगा हमारा, मीडियन निकलेगा। तो एवरेज ऑफ 8th एंड 9th ऑब्जर्वेशन, मींस ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज इक्वल टू 16 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर, मींस कोई स्फेयर है उसका वॉल्यूम जो है वो कोई हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का क्या दे रखा है, 16 टाइम्स दे रखा है। तो स्फेयर का वॉल्यूम कैपिटल आर जो है वो स्फेयर की रेडियस है और स्मॉल आर जो है वो हेमिस्फेयर की रेडियस है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 16 इंटू हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई, इसकी रेडियस दे रखी है स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर क्यूब। कैंसिल जो हो सकता है उसको कैंसिल कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये 2 से 16 कैंसिल हो गया 8 टाइम्स। तो हमारे पास में क्या आ गया, कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू 8 टाइम्स स्मॉल आर क्यूब, है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर, तो मैं स्मॉल आर को यानी डिवाइड में ले लेता हूं, कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब क्या हो जाएगा 8/1 हो जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं क्यूब रूट ले लेता हूं, ठीक है, तो आर अपॉन आर जो है वो क्या आ जाएगा 8/1 की पावर 1/3 हो जाएगा, क्यूब रूट ले लिया दोनों तरफ। अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 अपॉन 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 की पावर 3, और इनका क्या लेना है मुझे क्यूब रूट। तो ओवरऑल क्यूब रूट अगर लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 की पावर 1 का क्यूब और पूरे का क्या है क्यूब रूट, तो क्यूब से रूट क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया 2:1, मीन्स कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर जो है वो क्या आ गया 2:1, मीन्स ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन है क्या है देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स। किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सपोज ये मैं पॉइंट ले लेता हूं, है ना, ये पॉइंट है x, y। तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, ये पॉइंट देखो इस यहाँ x चला है ना, तो इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस होगी, ये x चला है तो ये डिस्टेंस x जो है वो कहां से होगी, y एक्सिस से डिस्टेंस। सिमिलरली ये पॉइंट यहाँ कितना चला है, y डिस्टेंस चला है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, y x एक्सिस से डिस्टेंस। इट मीन्स जो x कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस बताता है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट का वो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बताता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये होता है एब्सिसा, ये होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, x होता है एब्सिसा और y होता है ऑर्डिनेट। तो हमें क्या दे रखा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,5 फ्रॉम द x एक्सिस। मुझे x एक्सिस से डिस्टेंस देखनी है, तो जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, x एक्सिस से डिस्टेंस होगा। तो x एक्सिस से डिस्टेंस तो हमारी क्या होगी, 5 होगी, न कि 3। तो ये असर्शन जो है वो क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। नेक्स्ट रीजन क्या दे रखा है, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट गिव्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। एब्सिसा जो होता है x वो क्या देता है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस देता है, बिल्कुल देता है। तो रीजन जो है इसका सही है। ऑप्शन देख लेना कौन सा सही है, आई थिंक डी ऑप्शन सही होता है ना। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 20, क्या दे रखा है देखो, 2 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल इरेशनल नंबर होगा, बिकॉज √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सम है वो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। रीजन क्या दे रखा है, द सम ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही है रीजन भी। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेक्शन ए था इस पेपर का वो हमने डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में बाकी के सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम मैथ स्टैंडर्ड का पेपर डिस्कस करें तो आप अपना पेपर हमें इस नंबर पे भेज सकते हो। जितना जल्दी हमें पेपर मिलेगा उतना जल्दी हम उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।